So hi guys, it's Tanya here. I'm certified sports nutritionist as well as certified personal trainer. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा so प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आज का टॉपिक है डस एक्सियल लोडिंग इंक्रीजेस बोन डेंसिटी। लेट्स सी। सो एक्सियल लोडिंग होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सियल इज बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन बॉडी। फर्स्ट इज एक्सियल, सेकेंड इज अपेंडिकुलर। तो एक्सियल इज दैट सपोर्ट्स सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो जब हम कुछ लोड उठाते हैं, हमारी जो स्कल है, स्कल से लेके स्पाइन यानी कि वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम जो लोड बियर करते हैं, दैट इज एक्सियल लोडिंग, बिकॉज हमारा एक्सियल स्केलेटन उस लोड को बियर करता है। सो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक्चुअली क्रूशियल रोल प्ले करती है स्ट्रेंथनिंग के लिए, चाहे वो बोन्स को स्ट्रेंथन करना हो, मसल्स को स्ट्रेंथन करना हो, कार्टिलेज, लिगामेंट्स। सो हाउ कैन वी बिल्ड बोन्स? हम अपनी बोन्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बोन डेंसिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बोन्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? ये तभी पॉसिबल है जब अपनी बोन्स को, अपनी बॉडी को कुछ नीड देंगे कि वो अपनी बोन्स को बिल्ड करे। कुछ सर्टेन स्टिमुलस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है इस केस में। अब आपने देखा होगा कि जब इंजरी या कुछ मेजर एक्सीडेंट या इंजरी कुछ हो जाए तो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, तो इससे क्या होता है, देयर इज़ अ सर्टेन टर्म कॉल्ड एट्रोफी। एट्रोफी इज़ बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी में से जो मसल मास है, सर्टेन मसल मास लूज़ कर देती है हमारी बॉडी, बिकॉज हम इसे कुछ काम नहीं दे रहे, राइट। तो हम हमारी बॉडी कुछ लूट सस्टेन ही नहीं करी, कुछ बियर ही नहीं करी, उठ भी नहीं रहे, खड़े भी नहीं हो रहे, बैठ भी नहीं रहे, सो बेसिकली मतलब पड़े हुए हैं एक जगह। तो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, जिसकी वजह से मसल मास ही नहीं, सिर्फ मसल मास लूज़ नहीं होता, बोन डेंसिटी, बोन मास भी लूज़ कर देती है बॉडी। सिमिलरली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो बेसिकली वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, मैं अभी समझाऊंगी, बट ग्रेविटी के अगेंस्ट वो लोड बियर नहीं कर रहे, तो दे ऑल्सो काइंड ऑफ लूज बोन मास एज वेल एज मसल। जैसे मैंने कहा कि बोन डेंसिटी इंक्रीज तभी होगी जब हम बॉडी को या बोन को हम नीड प्रोवाइड करेंगे, स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, उसे लोडिंग के ज़रिए स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे कि भाई स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। तो लेट्स सी कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी आर्म को ऊपर लिफ्ट करा, सर्टेन फोर्स एक्ट हुआ इस पर अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट, अगेंस्ट ग्रेविटी। सो अगर वही मैं चीज़ एक वेट के साथ करती हूँ, सपोज दिस इज द वेट, राइट, सो मैं इसको लिफ्ट करती हूँ ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये हमारी बोन को एक सर्टेन लोड प्रोवाइड करेगा। ये लोड क्या करता है, बेसिकली स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा बोन के ऊपर, एंड दिस होल प्रोसेस वुड स्टिमुलेट दी बोन डेंसिटी। तो ये जो सर्टेन वेट है, व्हाट इट डज इज हमारी बोन्स को सर्टेन स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा, एंड विच इन फर्दर व्हाट इट डज इज हमारी जो बोन मैट्रिक्स है, जहाँ पे कोलेजन फाइबर्स वगैरह रहते हैं, उसको कंप्रेस करता है और सेल को ट्रिगर करता है कि भाई जो भी कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स जो हम बाहर से ऑब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ पे जाके वो सारे मिनरल्स एसिमिलेट हो, इकट्ठा हो, और दैट फर्दर स्टिमुलेट बोन डेंसिटी, इंप्रूव होती है बोन डेंसिटी। अभी हम बॉडी को लोड प्रोवाइड कर रहे हैं। लोड इज़ नॉट ऑलवेज कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू हम लोड प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम खड़े हैं, चाहे हम कोई भी इम्पैक्ट बेस्ड एक्टिविटी, वेट बेयरिंग एक्टिविटी लाइक रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, एनी वेट बेयरिंग एक्टिविटी जब भी हम कुछ कर रहे हैं, हमारी लेग की मसल्स बेसिकली गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस एंड अदर मसल्स, ग्लूटेस मैक्सिमस हमेशा अगेंस्ट ग्रेविटी लोड बियर इन्होंने करा होता है। एंड बेसिकली व्हाट इट डज इज ऑस्टियोब्लास्ट को सिग्नल मिलता है। ऑस्टियोब्लास्ट इज बोन बिल्डिंग सेल, कि उस सेल को सिग्नल मिलता है कि सर्टेन टिश्यूज़ तक जो हमारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स जो हैं, उस टिश्यू को प्रोवाइड किए जाएं। ऐसे होती है आपकी बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए एग्जैक्टली कितना लोडिंग नेसेसरी है? सो एक रिसर्च में यूज़ किया गया था कि 4.2 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट
लोड अगर आपकी बॉडी कैरी करती है तो बोन डेंसिटी, बोन मास स्टिमुलेट होना स्टार्ट होता है। अब लोगों को लगेगा 4 टाइम्स, फॉर एग्जांपल एक बंदा वेट है 130 पाउंड एंड अगर उसे अपनी बोन डेंसिटी इंक्रीज करनी है सो एटलीस्ट 500 to 540 पाउंड्स उसकी बॉडी पर लोड आना चाहिए टू बिल्ड बोन मास। एंड बोन मास जब मैं बोलती हूँ तो बोन मास के साथ मसल मास भी बिल्ड होता है, इट्स 1 यूनिट। अब लोगों को लगेगा मसल मास में तो मसल मास बिल्ड नहीं करना और हमें इतना वेट लोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि हमारी बॉडी सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड हमेशा बियर करती है, लोड सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्ट करता है बॉडी की हमेशा अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि वो खड़ी है। कोई भी हम एक्टिविटी चाहे हम खड़े हैं, चाहे हम वॉक कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोड हमेशा रहेगा अगेंस्ट ग्रेविटी क्योंकि वो बॉडी मूवमेंट परफॉर्म कर रही है। तो जब मैं बोलती हूँ कि मसल मास इंक्रीज होगा तो लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि भाई हाइट कुछ बल्क हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ह्यूज हो जाएंगे, रॉनी कॉलमैन बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उतनी ह्यूज हाइपरट्रॉफी के लिए एक तो बहुत ज़्यादा आप इतना लोड नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी इतना लोड बियर नहीं कर रही। एंड इट्स अ डिफरेंट अप्रोच, न्यूट्रिशन एज वेल एज जेनेटिक्स एंड बहुत कुछ है। अब वैसे नहीं होगा, आपका मसल मास इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका डेली रूटीन का काम आप और एफिशिएंटली कर पाओगे, आपकी एजिलिटी, डेली रूटीन में वाइटलिटी, आपकी बॉडी अपना वेट बियर कर पाएगी, आपका मसल मास स्ट्रेंथन होगा, आप मोर पावरफुल लाइक स्ट्रॉन्ग होगे, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट नहीं मसल मास बढ़ रहा है। आप और जो बोलते हैं कि अपीलिंग लगेगी आपकी, लोग इसके लिए ही करते हैं, राइट। तो दैट्स बेसिकली अ थिंग आई वांटेड टू से कि मसल मास हमेशा ये नहीं होता कि मसल मास आप कुछ ह्यूज बन जाओगे, नेवर, वो डिफरेंट अप्रोच है। आपकी बोन मास इंक्रीज होगी तो मसल मास साथ में इंक्रीज होगी अगर आप उसको एफिशिएंटली। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम वॉकिंग से या फिर जॉगिंग से या फिर रनिंग से या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करके, योगा करके बोन डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करा और आप अभी वॉकिंग स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हाँ, अप टू अ सर्टेन टाइम आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को अभी स्टिमुलस प्रोवाइड करना स्टार्ट करा है। बट इसकी एक लिमिट होती है। बेसिकली आप जब वॉक, मैं एग्जांपल लेती हूँ, अंकल आंटी सुबह निकलती हैं, 5 दिन वही 5 डेज हमें वॉक करनी है, वही 1 आवर हमें वॉक करनी है, स्पीड सेम रखेंगे वो, ठीक है। अब इस पर प्रोग्रेशन क्या है? आपने 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ऐसे करते रहे, आपकी बॉडी को अडेप्टेशन आती, आदत पड़ जाएगी उसी चीज़ की, फिर उसको और ऐसा क्या मिल रहा है कि वो इंक्रीज़ हो, वो बोन मास इंक्रीज़ हो? कुछ नहीं मिल रहा। आपका कैल्शियम एसिमिलेट ही नहीं होगा उस जगह पे, टिश्यूज कैसे ऑस्टियोब्लास्ट लेके जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट में मैंने बोला बोन बिल्डिंग सेल, उस टिश्यूज को मिनरल्स प्रोवाइड करता है। आप कुछ स्टिमुलस एक्स्ट्रा प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो वो क्यों लेके जाएगा, ठीक है। अब सपोजिंगली किसी ने प्रोग्रेशन बड़ा लाइक दिन वीक में अब ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, लाइक 5 डेज तो 6 डेज पर आ गए, या फिर स्पीड के थ्रू इंक्रीज कर दिया वॉकिंग, ठीक है। अब उसका भी एक लिमिट है, कितनी स्पीड बढ़ाओगे, कितने दिन और करोगे, हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, ठीक है। और चलो 2-3 साल से निकाल दिए, बट एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी को प्रोग्रेशन की ज़रूरत होगी। चलो वॉक करते थे, अब वॉक ब्रिस्कली स्टार्ट कर दिया, स्पीड बढ़ा दी, फिर रनिंग, जॉगिंग, एक वेट बियरिंग, वॉक के थ्रू वेट बियर हो रहा था, फिर रनिंग के थ्रू और ये हाई इम्पैक्ट बेस्ड एक्टिविटी हुई और वेट लोड करा बॉडी ने, ठीक है। बट इसका मैंने जैसे बोला कि इसकी एक लिमिट है, पूरी ज़िंदगी प्रोग्रेशन नहीं ढूंढ सकते सब में। जैसे मैंने बोला था, रिसर्च में प्रूव हुआ है 4 टाइम्स बॉडी वेट जब आप दोगे बॉडी को या बोन्स को जब आप प्रोवाइड करोगे तो तभी आपकी बोन डेंसिटी स्टिमुलेट होना स्टार्ट होगी। ऑस्टियोब्लास्ट क्यों लेके जाएंगे सर्टेन मिनरल्स आपके टिश्यूज तक जब आप कुछ आगे कुछ स्टिमुलस दे ही रहे हो उसको? तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यहाँ क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि आप उसमें अपना प्रोग्रेशन दे सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब वो एडल्ट्स का था पॉइंट कि वॉकिंग हम कर सकते हैं, योगा हम कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हो, सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं।
बट उसके वो खाली अकेला एक चीज़ नहीं हो पाएगी। उसके साथ अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करते हो तो इट वुड एक्ट एज लाइक सोने पे सुहागा, या फिर जिम, या फिर चेरी ऑन द टॉप ऑफ केक। तो ऐसा तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू हम प्रोग्रेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे लाइक अभी शुरू हुआ होता है जिम, और बच्चे या बहुत लोग हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हायर करना बहुत ज़रूरी है, कोच हायर करना बहुत ज़रूरी है, फिटनेस प्रोफेशनल। जो आपकी कभी भी कोई कोच का काम ये नहीं होता कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बस बारबल दे दी और आपको शुरू हो जाना है। नो, वो आपकी एंड्योरेंस पे, आपकी स्ट्रेंथ पर, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर, चाहे वो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस हो, चाहे वो मस्कुलर एंड्योरेंस हो, चाहे वो मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी, इन 4 थिंग्स पे 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिस पे काम करना होता है पर्सनल ट्रेनर को। वो हायर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा वो क्वालिफाइड होना चाहिए, बिकॉज यहाँ बहुत अनपढ़ भरे पड़े हैं, सॉरी टू से, बट दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो वो कोच आपकी स्ट्रेंथ में हेल्प करेगा। आपकी अगर आपको कोई इंजरी है तो ऑब्वियसली यू शुड अप्रोच टू स्पेशल पॉपुलेशन ट्रेनर, जो आपकी इंजरीज में रिहैबिलिटेशन में हेल्प कर सके बेसिकली, राइट। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पहले अगर जनरल पॉपुलेशन जो अगर आप कोच को हायर कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, तो वो आपकी पहले आपकी स्ट्रेंथ पे देखिएगा। आपको लाइक आप सिंपल बॉडी वेट स्क्वाट कर सकते हो, या फिर मतलब आप नीचे बैठ सकते हैं, आपकी स्पाइन इतनी बेंड हो रही है कि नहीं, आप चल सकते हो नॉर्मली कि नहीं। तो बहुत फैक्टर्स वो पहले एग्जामिन करेगा। उसके बाद वो एक आपकी सिंगल लेग पर आप खड़े रह सकते हो कि नहीं रह सकते, आपके दोनों लेग्स में कितनी स्ट्रेंथ है, सब कुछ फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच का काम है देखना। और कभी भी ये कोच ये नहीं, इसको कभी हायर मत करना कि जो बस आपको एक बारबल पकड़ा दे, रेपिटेशन काउंट करता रहे। वो तो एक नॉर्मल बंदा भी कर सकता है, फिर कोच का क्या काम है, ये मैं कहना चाहती थी यहाँ पे। उसके अलावा आप बिगिनर हो, वो आपकी प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है कि सपोजली एक आप एग्जांपल लेती हूँ, आप बाइसिकल अगर आपको आती है तो आप सपोजली आपने 2 साल बाइसिकल नहीं चलाई, तो अगर आप 2 साल बाद चलाते हो तो तब भी आपको आता तो होगा ना, पेडल कैसे करना है, सब कुछ आता होगा, बस थोड़ा रोड पे निकालने में दिक्कत आएगी, बाकी ये सब तो पता ही होगा कि कैसे चलाते हैं, भूलोगे नहीं। दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन, ओके। तो ये क्योंकि सर्टेन वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी सेट हो गई है, बिना देखे भी हम कर सकते हैं वो काम। वही प्रोप्रियोसेप्शन क्रिएट करना कोच का काम है, ओके। आपके उस एक्टिविटी के लिए मोटर न्यूरोलॉजिकल पाथवेज क्रिएट करना कोच का काम है। आपको परफॉर्म करनी है वो एक्टिविटी, वो आपका काम है। बिगिनर को हमेशा बोला जाता है, हम देते हैं लाइक 15 to 20 रेप्स। क्यों देते हैं? कोच का काम ये नहीं है कि वो रेपिटेशंस काउंट करे बैठकर। पहले सपोजिंगली किसी को बॉडी वेट स्क्वाट भी देना है, इसका मतलब ये है बस बैठना और उठना है। नो, देयर आर मेनी टेक्निक्स इन दैट। चेस्ट आउट नहीं रहनी चाहिए बॉडी वेट स्क्वाट में, मिड फुट पर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करनी चाहिए, शोल्डर में एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है, इंटरनल रोटेशन हो रही है, सब कुछ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी टेक्निक्स हैं जो कोच आपको एक्सप्लेन करता है सिंपल टर्म्स में। तो उसके बाद आपकी टेक्निक आप सही परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद वो रेपिटेशंस पे आता है कि आपको 15-20 रेप करने क्यों है, क्योंकि इसके थ्रू ही आपकी बॉडी अडेप्ट हो पाएगी उस मूवमेंट से। जितनी बार एक चीज़ करते हैं हमारी बॉडी अडेप्ट हो पाती है, आदत पड़ पाती है। तो ये इसलिए जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी लाइफस्टाइल में, तो बेसिकली एक कोच हायर करना ना भूलें। फॉर्म एंड टेक्निक मैटर करती है, इंजरी प्रिवेंशन मैटर करती है, कौन से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, ये सब मैटर करता है। वो आपको एक कोच जब आप अप्रोच करोगे, हायर करोगे, तब आपको सब पता चलेगा, राइट। सो वैसे मैंने कहा 4 टाइम्स बॉडी वेट लोड करती है जब बॉडी तो बोन डेंसिटी स्टिमुलेट होना स्टार्ट होती है। अब वॉकिंग, योगा,
के साथ जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करते हो तो और बढ़िया, एंड इट इज़ एसेंशियल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज एसेंशियल। तभी स्विमर्स बेसिकली सम एक्टिविटीज़ लाइक बाइसिलिंग एंड स्विमिंग, ये वेट बेयरिंग नहीं होती। तभी जो कॉम्पिटिटिव स्विमर्स हैं वो अपनी बेसिकली अपनी रूटीन में वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये इनकॉर्पोरेट ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोफेशन है वो वेट बेयरिंग नहीं होती। बाइसिलिंग स्विमिंग ये वेट बेयरिंग नहीं है, उनको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कुछ एक्टिविटी ऐसी वेट बेयर ऐड करें। जब तक आपकी बोन्स, आपकी मसल मास स्ट्रेंथन नहीं होगा तब तक आप चल भी नहीं सकते। वॉकिंग क्या कर रहा है? वॉकिंग आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को बढ़ा रहा है, आपके हार्ट एंड लंग्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। पर आप जैसे चल रहे हो, जिस मसल से यूज चल रहे हो, एंकल्स का यूज़ कर रहे हो, नीज, हिप्स, लेग्स का यूज़ कर रहे हो बेसिकली, राइट? तब तक उसकी मसल्स और बोन स्ट्रेंथन नहीं होंगे। चलोगे कैसे? आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल स्टिमुलेट योर बोन डेंसिटी एज वेल एज आपकी मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन